यूक्रेन की जमीन पर अमेरिकी हथियारों का खात्मा और सीरिया के आसमान में ड्रोन का सामना पिछले 3 दिनों से जो हो रहा है उससे पुतिन की इसी रणनीति का एहसास हो रहा है। अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए पुतिन ने सीरिया को चुना है। यहां 3 दिनों से अमेरिका ड्रोन के जरिए सामने रशियन फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है और ऐसा लग रहा है जैसे रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है। तीनों दिनों हादसे टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये सिलसिला आगे बढ़ा तो महायुद्ध की वजह भी बन सकता है। तारीख 5 जुलाई 2023, जगह सीरिया। अमेरिकी ड्रोन के सामने रशियन फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। अमेरिका के आरोप के मुताबिक रशियन फाइटर्स जानबूझकर ड्रोन के सामने आए, लेकिन हादसा टल गया और अमेरिका के ड्रोन सुरक्षित रहे। तारीख 6 जुलाई 2023, सीरिया पर नजर रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आसमान में था। तभी रूस के लड़ाकू विमान ड्रोन के करीब आ गए। रशियन विमानों ने फ्लेयर्स दागने शुरू कर दिए। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक रशियन विमानों ने ड्रोन के सामने विमान का आफ्टर बर्नर ऑन कर दिया। धुएं की वजह से ड्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरें नहीं ले सका। तारीख 7 जुलाई 2023, जगह सीरिया। लगातार तीसरे दिन फिर वही हुआ। लगातार तीसरे दिन आसमान में फिर रशियन फाइटर जेट्स अमेरिकी ड्रोन्स के सामने आ गए। अमेरिका की तमाम आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए तीसरे दिन भी रशियन पायलट ने वही किया जो पिछले 2 दिनों में किया गया था। 7 जुलाई को फिर रशियन फाइटर ड्रोन के सामने आ गए। सीरिया में अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहे थे। रशियन फाइटर 18 बार ड्रोन के करीब से गुजरा। 2 घंटे तक रूस का फाइटर जेट ड्रोन के करीब मंडराता रहा। दुनिया के 2 ताकतवर देशों की प्लानिंग और एक्शन से अब ये यकीन होने लगा है कि यूक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। पिछले 1.25 साल से जो आशंकाएं हैं वो सच साबित हो सकती हैं। 3 दिन से तनाव यूक्रेन से बहुत दूर, लेकिन ये इसलिए क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन सीरिया में तो बाकायदा अमेरिकी फौज मौजूद है। वहां मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को ऑपरेट करती है और शायद इसीलिए अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है। TV9 भारतवर्ष ने 1 दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के एयर स्पेस में वर्चस्व कायम करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद है। रूस की सेना अब सीरिया में युद्धाभ्यास भी करेगी। युद्धाभ्यास का मकसद सीरियन एयर स्पेस पर कंट्रोल करना है। रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। लगातार 3 दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आसमान में आमने सामने हैं। इसकी एक वजह नेटो की बैठक को भी माना जा रहा है। लिथुआनिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली नेटो की बैठक में रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद और उसकी नेटो सदस्यता के मामले पर अहम चर्चा होगी। रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन पुतिन के गुस्से की वजह एक और खबर भी है, जिसके मुताबिक नेटो की सेना अब यूक्रेन की मदद के लिए सीधे तौर पर भी उतर सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से सीरिया में रूस के पायलट्स अमेरिका के साथ साथ फ्रांस के राफेल विमानों के सामने भी आ गए। अमेरिका या फ्रांस ने फिलहाल सब्र से काम लिया है, लेकिन रूस का ये उकसावा एक बड़े महायुद्ध की शुरुआत भी करा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।